बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट पोस्टिंग में वेंडर और क्लाइंट के दरमियान एक रीसेलर होता है। इस रीसेलर का रोल असल में क्या होता है, जो कि आज तक हम इस रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ना ही इस रोल के साथ इंसाफ कर पाते हैं। इसीलिए हम गेस्ट पोस्टिंग में एज ए रीसेलर हम नाकाम होते हैं। आज हम इस रोल को डिस्कस करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं एज ए रीसेलर, हमारी ओब्लिगेशंस क्या हैं टूवर्ड्स क्लाइंट्स एंड टूवर्ड्स वेंडर्स। इसको हम मुख्तसर तौर पे आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ऐसा रोल कि जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रीसेलर होता कौन है। देखिए, एज्यूम कीजिए ये वेंडर है इस तरफ और इस तरफ क्लाइंट है। इन दोनों के दरमियान जो डील करवा रहा है इनकी, उसको हम एज्यूम करते हैं वो रीसेलर है और वो रीसेलर होता है। रीसेलर से मुराद क्या है? ये वेंडर है, इसकी वेबसाइट है, ये एडमन कहलाता है और ये वेबसाइट का असल मालिक होता है। इसमें होता क्या है कि हम और आप इनकी वेबसाइट्स को, डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स को लेकर हम सेल करते हैं। इनकी वेबसाइट पर जो बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, जिसपे कई सालों की मेहनत होती है, जिसपे उसने उसका DADR उसका इंक्रीज किया होता है, 10-20 से लेकर वो 60-70-80 तक लेकर गया होता है। कई सालों की मेहनत होती है, ट्रैफिक उसकी होती है। अब ज़ाहिर है, हम अगर आज अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें भी बहुत सारा टाइम लग जाए, लेकिन क्या है कि हम उस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं और इधर जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट भी चाहता है कि उसकी वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो इधर लगे, क्लाइंट की वेंडर की वेबसाइट पर लगे और इधर से ट्रैफिक डाइवर्ट होके क्लाइंट की वेबसाइट पर जाए। अल्टीमेटली क्या होगा? क्लाइंट की वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, उसकी DADR भी इंक्रीज होगा, ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स। ये मुख्तसर तौर पर बताएं, ये मैकेनिज्म होता है, ये प्रोसेस होता है कि क्लाइंट क्यों लगाता है। यकीनन जो ट्रैफिक जब क्लाइंट की वेबसाइट पर आती है तो क्लाइंट की सेल भी होती है। लेकिन जो अक्लमंद क्लाइंट होते हैं वो इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाते हैं गूगल में। अब देखिए, हम रीसेलर के रोल को इधर डिफाइन करेंगे कि आखिर उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी जिम्मेदारी क्या है। देखिए, होता क्या है कि क्लाइंट है इस तरफ, क्लाइंट ने आर्टिकल दिया हमें, दरमियान में हम है एज ए रीसेलर, मिडल मैन, हमने या फैसिलिटेटर कह लें, हमने वो आर्टिकल क्लाइंट वेंडर की वेबसाइट पर लगा दिया। क्या यही जिम्मेदारी है हमारी? उसके बाद वेंडर हमें लिंक देता है और हम आगे क्लाइंट को लिंक भेज देते हैं कि जी आपका आर्टिकल लग गया या नहीं लगा, और हम उससे पैसे ले लेते हैं अगर आर्टिकल लगा, और पैसे फिर वेंडर को दे दिया, अपना प्रॉफिट रखा। और इस तरह तीनों पार्टीज, क्लाइंट, रीसेलर और वेंडर, हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये गेम इधर खत्म नहीं होती, बल्कि इससे बहुत आगे है। जो लोग ये करते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, ऑल दो हम ये बार बार बता चुके हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ट्रेडिंग करें, आप इधर से आर्टिकल पकड़े, वेंडर की वेबसाइट पर लगाएं, एज ए रीसेलर इसको ट्रेडिंग करें। लेकिन जब आपको एक्सपोजर होता जाए, आपको तजर्बा होता जाए, आप अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाए। वो क्या है कि देखिए, जब क्लाइंट आपको एक आर्टिकल देता है, वो सिर्फ आर्टिकल नहीं देता। क्लाइंट आपको अपना एडवाइजर मुकर्रर करता है, अपना कंसल्टेंट मुकर्रर करता है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बिहाफ पर, देखिए उसको, वो आपको क्यों मुकर्रर करेगा? पहली बात तो ये है कि उसके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो आपको मुकर्रर करेगा। दूसरी बात, उसके पास बहस करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए कि $5 कम कर लो, $10 ज्यादा कर लो, उसके पास टाइम नहीं होता। टाइम इज मनी, गोरा टाइम को एनकैश करता है, वो टाइम जाया नहीं करता, एक मिनट भी जाया नहीं करता। वो आपको $1-2, $5-10 ज्यादा दे देगा, लेकिन टाइम नहीं जाया करेगा। वो उसी टाइम को यूटिलाइज करके तो उधर से 100, 200, 500, $1000 वो अर्न कर लेगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि क्लाइंट ने जब आपको आर्टिकल दिया, तब आपकी ऑब्लिगेशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। तो क्लाइंट ने आप पर भरोसा किया, उसे ट्रस्ट किया, वो चाहता है कि उसके बिहाफ पर आप उसकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करें। अब ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से क्या मुराद है कि जब वो आर्टिकल भेजे, आप उस आर्टिकल को देखिए अच्छी तरह,
कोई उसमें प्लेजराइज कंटेंट तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट ने वो आर्टिकल अपने किसी और बंदे से लिखवाया हो और उसने ऐसे ही आर्टिकल को लेकर आपको पास ऑन कर दिया। आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप उसकी निटी ग्रिटीज को देखें, इची बिची को देखें कि उस आर्टिकल्स में क्या गलतियां हैं। अगर वो आर्टिकल हो जाता है तो आप उसको दोबारा ईमेल करें कि मैंने इसको गो थ्रू कर लिया है, मेरी टीम ने, मैंने और हमारी टीम ने, और इसमें ये बिल्कुल आर्टिकल, ये इसमें ये इश्यूज थे या ये ओके है। वो खुश होगा, वो समझेगा कि आप एक जिम्मेदार रीसेलर हैं। उसके बाद आप जब आर्टिकल उसको आगे भेजते हैं तो क्लाइंट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी बिहाफ पर प्राइस को निगोशिएट करें, उसके साथ प्राइस ऊपर नीचे करें। आप चाहे $1 $2 भी कम करवा लेते हैं उसे, आप जब क्लाइंट को बताएंगे, क्लाइंट खुश होगा आपसे, वो आपको ऑनेस्ट समझेगा और आपको समझेगा कि आप बड़े लायबल बंदे हैं, रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं। उसको ऑल्दो $1-2 से क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपकी इस हैबिट से, आपकी इस एक्शन से बहुत खुश होगा। वो यकीनन उसको समझेगा कि आप उसके बिजनेस को सीरियस लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल जब लग जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लिया जाता है, तो हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं एज ए रीसेलर। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इधर से शुरू होती है, क्योंकि ये तो 5 मिनट की ट्रांजैक्शन होती है। इधर से आर्टिकल दिया आपने, आर्टिकल क्लाइंट वेंडर को दे दिया और पैसे की ट्रांजैक्शन हुई और आपने खत्म हो गया, 5 से 10 मिनट की ट्रांजैक्शन। ऑल्दो ऐसा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी इधर से शुरू होती है। वो क्या है? क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपको कहेगा कभी नहीं, क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके आर्टिकल की हिफाजत करें, कि वेंडर की वेबसाइट पर जो आर्टिकल लगा है आप उसको देखते रहें, उसको वॉच करते रहें कि कहीं वेंडर हैंकी फेंकी तो नहीं कर रहा, कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा, कि आपका आर्टिकल आपने जब हो गया, जब नजरों से ओझल हो गए, 10 दिन 20 दिन हो गए, तो वेंडर आपका आर्टिकल उतार के किसी और का आर्टिकल लगा दे। तो आपने इन चीजों का नजर रखनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने अब उसकी चौकीदारी करनी है, आपने उसको लुक आफ्टर करना है। ये आफ्टर सेल सर्विस होती है, जिस तरह अक्सर होम अप्लायंसेज या कोई भी आप किसी की करते हैं। जो सेलर आपसे आके पूछता है कि जी आपकी जो हमने आपसे फ्रिज बेची थी, आपको एसी बेचा था, वो ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं, तो यकीनन आपकी एक्साइटमेंट क्या होगी, आप बहुत खुश होंगे। आप कहेंगे यार कितना जिम्मेदार इनका स्टाफ है, कितना अच्छा चेस करते हैं, कितना अच्छा फॉलो अप करते हैं। और सेल्स जो है वो फॉलो अप का नाम है, चेस करने का नाम है, कि आप अपने क्लाइंट को सेल होने के बाद 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद भी आप उनसे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सेम आपने भी ऐसा ही परफॉर्म करना है। आपने 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और क्लाइंट को भेजना है कि जी आपका आर्टिकल अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो क्लाइंट आया है, अगर आप इसको रिटेन कर लेते हैं तो आप अपनी 7 नस्लें संवार सकते हैं। वो कैसे? उसने आपको एक डील दी, $10 $20 आपने अर्न कर लिया, लेकिन आप इसको 100 200 $500 में, $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? आप उस क्लाइंट के साथ, जिस तरह उसने आर्टिकल लगाया, आप उसको रिपोर्ट भेजें हर महीने या बाई वीकली, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद उसको रिपोर्ट भेजें स्क्रीनशॉट लेकर कि मिस्टर जॉन, आपका आर्टिकल अभी तक लगा हुआ सक्सेसफुली और उस पे इतने ट्रैफिक आ चुके हैं, उसको स्टैट्स भी बताएं, इतनी ट्रैफिक आ चुकी है और आपकी वेबसाइट पहले ये रैंक था, अब यहाँ पर हो चुकी है। और उसके बाद फिर उसके साथ ही उसको उसी तरह की लाइक माइंडेड वेबसाइट उसको बेचें कि आपने इस वेबसाइट पर लगाया है तो बताइए इस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। आप चाहे अपनी तरफ से डिस्काउंट ऑफर कर दें या आप वेंडर से ऑफर लेकर तो उसको आप कर दें, ऑफर डिस्काउंट ऑफर करें कि जिस पे 10% डिस्काउंट लगा, आपने क्या लगाना है आर्टिकल, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लगा सकते हैं। तो मकसद ये है कहने का कि आप रादर एक क्लाइंट से आपने डील कर ली तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको बेआसरा छोड़ देते हैं और हम दूसरे क्लाइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जीरो से अपनी एनर्जी को जाया करना शुरू कर देते हैं। तरीका यह है कि आप एनर्जीज अपनी इसी क्लाइंट पर फोकस करें, इसको ऑन एंड ऑफ गाहे बगाहे इसको बार्टर वेबसाइट भी ऑफर करें, फ्री वेबसाइट भी ऑफर करें। ये इसे कहें कि ये 3 डेज के लिए आर्टिकल लगेगा आपका, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी वेबसाइट्स जो बार्टर वेबसाइट्स हैं।
तो इस तरह की आप उसको डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं, उसको एल्यूर कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर ये आपने आर्टिकल लगाया है, इससे बढ़कर एक और वेबसाइट है या इसी के लेवल की वेबसाइट है, इस पर भी आप आर्टिकल लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट प्रोजेक्टेड जो है वो यहाँ पर आ सकती है। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ सकती है। से मुराद है उसके स्टैट्स इंक्रीज हो सकते हैं, उसकी ट्रैफिक DADR, तो तमाम उसको प्रोजेक्शन बनाकर छोटा सा टेबल 2-3 लाइनों में उसको बनाकर भेजिए। अभी हमने आपको कुछ टिप्स बताए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अगर इन्हीं पर भी अमल कर लें तो आप यकीन करें अपने इस कस्टमर को, इस जो क्लाइंट है आपका, उसको रिटेन कर सकते हैं और आप इस अपने प्रोसेस को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आप इस तरह के 2-3-4 क्लाइंट्स को ही रिटेन कर लें तो आप यकीन कीजिए 4-5-6 महीने बाद आपके पास 3 या 4 क्लाइंट डेफिनेट क्लाइंट होंगे, कंफर्म क्लाइंट होंगे, उनको आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। और इसके अलावा जो बॉटम लाइन है वो ये है, गेस्ट पोस्टिंग एक ट्रस्ट का नाम है। अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उसको आप पे ट्रस्ट आ गया, तो आप यकीनन कभी शिकस्त नहीं खा सकते, आप इधर से ज़रूर अर्न कर सकते हैं। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो दुनिया के किसी भी कोने में है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा और दूसरे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट और भी बहुत सारे कोर्सेज। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।